दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, हमें नए नए टिप्स देने वाला, चाहे स्वास्थ्य के संबंधी हो, चाहे धर्म के संबंधी हो, चाहे राजनीति के संबंधी हो, चाहे हमारी समाज व्यवस्था के संबंधी हो, अच्छे अच्छे प्रतिदिन नए नए टिप्स के जो है वो विषय इसके अंदर लिए जाते हैं और प्रतिदिन नए नए विषय लिए जाते हैं। इसी क्रम में आज का हमारा एक सुंदर विषय है जो कि हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ है, हमारे सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा विषय है रोजगार के साधन, कुटीर उद्योग। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद के अंदर उसकी शादी भी कर दी जाती है। तो शादी करने के साथ साथ उस पर बहुत सी जिम्मेवारियां आ जाती है, स्वयं की भी आ जाती है, पत्नी की भी आ जाती है और कई स्थानों पर माता पिता की जिम्मेवारी भी व्यक्ति पर आ जाती है, क्योंकि माता पिता हो सकता है उस वक्त में वृद्ध हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो वह सब जिम्मेवारी आ जाती है। उस जिम्मेवारी क्या यापन करने के लिए, उस जिम्मेवारी को जो है वो अपने उसको उसकी जिम्मेवारियां का जब पूरा निर्वाह करने के लिए रोजगार अति आवश्यक है। रोजगार का मतलब है कमाई का साधन, इनकम का साधन। जब रोजगार का साधन व्यक्ति के पास में नहीं है तो एक गृहस्थ व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। और कहा भी गया है कि कोई भी साधु जो कौड़ी रखता है वह साधु कोई काम का नहीं है, और गृहस्थी के पास में कौड़ी यानी धन नहीं है तो भी वह काम का नहीं है, और साधु के पास धन है तो भी वो काम का नहीं है। क्योंकि साधु जो है कंचन कामिनी त्यागी होते हैं, वो निवृत्ति मार्गी होते हैं, वो जगत कल्याण करने वाले होते हैं, वो परमार्थी होते हैं, वो परमात्मा का रूप होते हैं। उनको कंचन कामनी से दूर रहना चाहिए। लेकिन गृहस्थी को जो है वो कंचन कामनी वाला होता है, इसीलिए रोजगार जरूरी है। इस सारे को खर्चे को चलाने के लिए रोजगार के बिना जो है सॉलिड जो है वो इनकम का जरिया नहीं होगा, तो वह किस तरीके से जो है वो अपना जीवन यापन करेगा। अब देखिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेरिट वाला है, उसको बहुत सी जगह मिल जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी भी ले लेती है और राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है IIT देखिए, CA देखिए, डॉक्टर देखिए, MBA देखिए। जब स्टूडेंट अच्छी मेरिट वाला होता है और दूसरा मेरिट वाली कॉलेज होती है तो ऑर्गेनाइजेशन जिनको कि इस वर्ग के लोगों को चाहिए उसके फाइनल ईयर के अंदर ही पहुंच जाते हैं और उनको जो है वहाँ पर वो ऑफर देते हैं और उनको जो है पैकेज देते हैं और उनका तो रोजगार स्वतः ही हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति मेरिट नहीं ला सकता, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। और एक आजकल दूसरी तकलीफ और हो गई है कि सारी जो गांव है वो खाली होते जा रहे हैं। अब मात्र ये कहने की बात रह गई है कि भारत का हृदय गांव है और भारत की जो है वो अधिकतम जनसंख्या गांवों में रहती। 80% भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 80% लोग गांवों में रहते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सिनेरियो बदल गया है कि आज सबको मजबूरी के कारण, रोजगार के कारण जो है वो शहरों की तरफ भागना पड़ रहा है। गांवों के अंदर रोजगार के साधन नहीं रहे हैं, गांवों के अंदर लोग भी नहीं रहे हैं। वो भाग भाग करके अपनी सुविधाओं के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए वो शहरों के अंदर जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के बाद में यह चिंतन किया कि हमारे गांव आबाद रहे। जो व्यक्ति जिस घर में रह रहा है उस घर के अंदर जो है उसको रोजगार मिल जाए, उसको विस्थापित होना नहीं पड़े और उसके साथ साथ के अंदर शहरों में जाकर के आबादी बढ़ाने के कारण जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जावे, प्रदूषण हो जावे, खाने पीने की जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो मूलभूत आवश्यकताएं बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी भारी हो गया है। लेकिन मजबूरी हो गई है
जॉब के लिए, रोजगार के लिए लोग भागते हैं। महात्मा गांधी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी थी, कुटीर उद्योग, यानी इस तरीके के उद्योग जो कि हमारे गांवों के अंदर हमारी रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो चीजें चाहिए वो गांव में ही उपलब्ध होनी चाहिए, यानी आवश्यकता की पूर्ति जो है गांव के अंदर ही हो जाए। तो कुटीर उद्योग प्रारंभ किए गए थे। उदाहरण के तौर पर कपड़े के जुला लोग जो है वो कपड़े का ताना बाना बुनते थे और वो कपड़ा तैयार करते थे, और मोची लोग होते थे वो जूते बनाते थे, और टेलर है वो सिलाई करता था, हेयर कटिंग वाला हेयर कटिंग करता था, किराने वाला किराने का सामान बेचता था, इस तरीके की सब्जी वाला सब्जी का काम करता था। इस प्रकार हमारी रोजमर्रा की जितनी आवश्यकताएं थी वह गांवों के अंदर पूर्ति हो जाती है। उसको कुटीर उद्योग बोला करता था, मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्केल के छोटे छोटे ऐसा उद्योग जो कि हर एक व्यक्ति अपने घर के अंदर गांव के अंदर दुकान पर कर सकता था, क्योंकि गांव के अंदर उस तरह का रॉ मटेरियल उपलब्ध होता था और उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी भी नहीं लगानी पड़ती थी। कम पूंजी के अंदर वो कार्य हर एक व्यक्ति कर सकता था। और पुराने जमाने के अंदर एक बड़ा सुंदर सिस्टम होता था कि जो कार्य बाप करता था वही कार्य बेटा करता था। जैसे कि कुम्हार का बेटा कुम्हार का कार्य करता था, और दूसरा किराने का जो है बनिए का बेटा बनिए का काम करता था, और मोची का काम मोची का बेटा मोची का काम करता था, सिलाई का जो दर्जी का बेटा दर्जी का काम करता था। इससे पूछते नहीं, हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारे बिजनेस थे ट्रेडिशनल्स थे वो कार्य किए जाते थे, ट्रेडिशनल उद्योग चलाए जाते थे, छोटे मोटे उद्योग धंधे भी गाँवों के अंदर चलते थे, वो चलाए जाते थे। उसके अंदर बहुत बड़ा बिजली के कनेक्शन की भी आवश्यकता नहीं रहती थी और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, छोटे स्तर के ऊपर चल जाता था काम। और उससे क्या था कि सबको रोजगार मिल जाता था। कुटीर उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि रोजगार मिल जाता है। आज हर व्यक्ति जो है हर पड़ा, आज 80 करोड़ हमारे यहाँ युवा लोग हैं, उन सब युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन वो बैंक के अंदर अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट कोई डिमांड आती है, रेलवे की आती है, कहीं पर भी आती है, तो पढ़े जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे छात्र है, विद्यार्थी है, युवा है, वो अप्लाई करते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर वो अप्लाई करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वहां पर सैकड़ों के अंदर हजारों के अंदर ही हमारे युवा खपाए जा सकते हैं। तो कहां तक खपाए जाएंगे? बड़ी बड़ी कंपनियां भी, गवर्नमेंट भी कहां तक जो है युवाओं को खपाएगी? जो कुटीर उद्योग ऐसा हमारा ट्रेडिशनल जो है बिजनेस, जो ऐसा ट्रेडिशनल हमारे जो धंधे ऐसे धंधे हैं जो कुटीर उद्योग है, उनके माध्यम से हम घर में रह करके, उसके दूसरे फायदे भी है। जब कुटीर उद्योग के माध्यम से जो युवाओं को रोजगार मिल जाता है, परिवार को रोजगार मिल जाता है, तो वो काय के लिए जो है वो दूसरे शहर के अंदर भाग के जाएगा। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर कहावत है कि घर की आधी रोटी बाहर की एक रोटी के बराबर है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो किराए की दृष्टि से, वाहन की दृष्टि से और ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से हमारा खर्चा जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। और हर एक का जो जरूरी नहीं कि इतनी इनकम हो, उस खर्चे को जो है वो सूट कर सके, खर्चे का जो है वो यापन कर सके, वो संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के महात्मा गांधी का जो कुटीर उद्योग का जो फॉर्मूला देश की आज़ादी के बाद दिया था, एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए दिया गया, तो बहुत सुंदर फॉर्मूला था। लेकिन आज का हम सिनेरियो देखें तो हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है और नेशनल स्तर के बड़े बड़े रोजगार हो गए हैं। सब ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, सब कंप्यूटर सिस्टम हो गया है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो उस टेक्निक को नहीं जानता है और उसके अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, और उसके दुष्परिणाम क्या आते हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, और जब बेरोजगारी बढ़ती है तो गुंडागिर्दी बढ़ती है, चोरियां बढ़ती है, डकैती बढ़ती है। क्यों? आखिर तो ऐसा एक मारवाड़ी में कहावत है कि पेट पापी होता है, यानी खाने के लिए हर व्यक्ति को जो है दोनों तीनों समय भोजन चाहिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था, ये हमारी जो बेसिक नीड्स है ये हर एक को चाहिए। इसकी पूर्ति करने के लिए जब उसके पास में रोजगार नहीं है, और उसके अतिरिक्त एक बड़ी प्रॉब्लम और है कि माता पिता किसी तरीके से ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के अपनी संतान को हर एक को पढ़ाते हैं, लड़के लड़की को, और उसके ऊपर कर्जा लेकर के भी पढ़ाते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लाखों करोड़ों जो है वो आज हमारे युवा लोग जो है सड़क छाप बन गए हैं, देशी भाषा में कहा जाता है, यानी वो बेरोजगार है। और एम्प्टी माइंड इज ए हाउस ऑफ द डेविल,
जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर उलझुल विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और व्यक्ति जब बिजी रहता है तो उसको 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि उसका शेड्यूल से फिक्स हो जाता है सुबह से शाम तक। जो व्यक्ति रोजगार में लगा होता है उसकी लाइफ स्टाइल एकदम शेड्यूल होती है, उसके पास में फालतू 10-15 मिनट का भी समय नहीं होता है। बेरोजगार होता है तो वो क्या करता है कि वो इधर से उधर गप्पे लगाता है और किसी बुरी संगत में पड़ जाता है तो नशा भी सीख लेता है, और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा अपराधी भी बन जाता है अगर उसको सही रोजगार की लाइन नहीं मिलती है। और कुछ लालची लोग उसको आतंकवादी भी बना देते हैं और नशीड़ी भी बना देते हैं और बड़े अपराध में भी डाल दिए। आज जितने अपराध है ये क्यों पनप रहे हैं, सबसे बड़ा गहराई में आप जाओ तो रोजगार है। और अगर गाँवों के अंदर ही जो है रोजगार के साधन जैसे कुटीर उद्योग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये अगर मुहैया करा दिए जाते हैं तो किसी को विस्थापित होने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे गांव आबाद होंगे। गांव के अंदर देखिए शुद्ध वातावरण मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध भोजन मिलता है, और कितना सुंदर प्रेम का और शांतिपूर्ण वातावरण होता है। आज दिल्ली जैसे शहरों में जाइए तो अनारकीय जीवन है, वहाँ पर तो हमें शुद्ध वायु भी नहीं मिलती है आजकल। और ये दिल्ली का प्रश्न नहीं है, आज जितने जितने महानगर है हिंदुस्तान के अंदर उन सब की यही व्यवस्था हो रही है कि वो इतना पॉल्यूटेड हो गए हैं कि वहाँ पर लोगों को श्वास लेना दूभर हो रहा है। और वो समय अगर ये रफ्तार चलती रही तो वो समय दूर नहीं है कि पुनः सरकार को मजबूर होकर के उन सभी जो परिवारों को गांव की तरफ विस्थापित हो, गांव के अंदर बिल्कुल सूना वातावरण हो गया है, चोरियां हो गई है, घरों में लॉक लगे हुए हैं और घरों के अंदर बिजली, क्योंकि लोग नहीं रहते हैं तो पानी की बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, सूने हो गए हैं, उजाड़ हो गए हैं। और मैं एक गाँव की बात नहीं कह रहा हूँ, हमारे लगभग 60,000 गांव जो है हिंदुस्तान के अंदर है। परसेंटेज वाइज देखें तो गांवों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। और जो गांव है वो लुटेरों का अड्डा बनते जा रहे हैं और शमशान की तरह बनते जा रहे हैं। तो हमें इस बुराई को, इस तकलीफ को रोकना है। इस तकलीफ को रोकने के लिए जो आज जो होलिस्टिक साधन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, वो गाँवों के अंदर प्रारंभ किए जाना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम हमारे आज के विषय पर बहुत गहराई में चले गए, हमें पता ही नहीं चला इतना समय कैसे निकल गया। अब थोड़ा तरोताजगी के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। भाई और बहनों, हमने तरोताजगी ली, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम थोड़ा जो है वो फ्री महसूस कर रहे हैं, हम ताजगी महसूस कर रहे हैं। पुनः अपना जो विवेचन है उसको हम व्यवस्थित रूप से प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे जो युवा है चाहे वो पढ़ लिख ले, पढ़ाई तो करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन मेक्स ए मैन सिविलाइज्ड, एजुकेशन मैन मेक्स ए कल्चर्ड, वो इट फर्टिलाइज द माइंड एंड इट गिव्स द ग्रोथ ऑफ द माइंड। सो एजुकेशन इज मस्ट। और एजुकेशन लेने का एक समय भी होता है। पुराने जमाने के अंदर जो गुरुकुल व्यवस्था होती थी, जो हमारे जो 4 तरह के जो आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 25 वर्ष की अवस्था के अंदर गुरुकुल में रह करके और बच्चा जो है अपने गुरु के पास में अपनी अपनी लाइन की शिक्षा लिया करता था, अपने अपने वर्ण की शिक्षा लिया करता था। तो वो तो उम्र, पढ़ने की भी एक उम्र होती है, क्योंकि जब व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश कर देता है तो वो उस वक्त के अंदर इतना एकाग्रता से पढ़ाई नहीं कर सकता, उसके ऊपर बहुत से दबाव आ जाते हैं रोजगार के, पैसा कमाने के लिए। वहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि किस तरीके से घर का खर्चा चलाया जाए। और वो जो व्यक्ति जो बड़ा जो कहना चाहिए जो वयस्क हो जाता है उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आ जाती, युवा पर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। तो मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम में निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को इसके बारे में बहुत गंभीर होना चाहिए। और जो ये शहरों के अंदर भागने की जो व्यवस्था है, गांव से जो विस्थापित होकर के शहरों के अंदर जाकर के भीड़ भाड़ को बढ़ाना, पोल्यूशन को बढ़ाना, इसको रोका जाना चाहिए। और
अभी हमें इसके सब सुधार किए जाने चाहिए। इसके जो है कुटीर उद्योग स्थापित, और सरकार ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसके लिए सरकार भी दोषी है। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो 50 लाख 1 करोड़ की ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आज से 10 साल 20 साल पहले सरकार प्रमोट करती थी और सरकार खूब सुविधाएं दिया करती थी, सब्सिडी की सुविधा देती, इनकम टैक्स की सुविधा देती थी, एक्साइज की सुविधा देती थी। वो सब कुटीर उद्योग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो गांवों में चलने वाली थी, रूरल एरिया में चलने वाली थी, आज उनका बिल्कुल जो है बेड़ा गर्क हो चुका है, वो विनाश के कगार पर आ चुकी है। और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो कि गांव की नीड को पूरी करती थी, उनके जो है फैक्ट्रियों के अंदर ताले लग गए हैं उनको, और वो जो बैंक जिनको लोन दिया है, जिनको जो है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल लोन दिया है, तो वो मजबूर हो गए हैं उनको जो है लेने के लिए। कितनी लेंगे, ऐसी को लेकर के क्या करेंगे, उनका संचालन कौन करेंगे। हजारों लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर इस तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आज जो नष्ट हो गई है, तो सरकार को इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, समाज को भी सोचना चाहिए कि हमें शहरों की तरफ हम भागते जा रहे हैं। और दूसरा देखिए, आज तहसील हेडक्वार्टर का देखें तो सब हमारी जो मूल आवश्यकता है, चाहे इंटरनेट की आवश्यकता हो, चाहे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल की आवश्यकता हो, सारे आजकल उपलब्ध हो रहे हैं। और थोड़ा बहुत तो समझौता कहीं करना ही पड़ेगा कि मात्र जो है वो मिशनरी स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम के पढ़ करके हमको एक क्लर्क नहीं बनाना, हमको एक अच्छा इंसान बनाना है। हमारी भारतीय संस्कृति की जो एजुकेशन की जो डेफिनेशन है, वो मात्र जो है हमें एक क्लर्क या एक जो इंग्लिश स्पोकन व्यक्ति नहीं बनाना, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बनाना है। तो ऐसी एजुकेशन जो है आज हमारे जो तहसील हेडक्वार्टर्स पे बहुत अच्छी तरह सुंदर चल रही है, उनको बहुत अच्छा डेवलप किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब सरकार का जो ध्यान है वो गांव की तरफ नहीं है। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे पंचायतें हैं, चाहे ब्लॉक पर है, चाहे कलेक्ट्रेट है, चाहे जो स्टेट गवर्नमेंट से, खासकर स्टेट गवर्नमेंट लेवल की बातें होती है, क्योंकि गांव जो है स्टेट के अंदर ही आते हैं, सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है स्टेट्स को। इसीलिए खास तौर से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो पंचायतें हैं उनकी ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको जो ऐसे कुटीर उद्योगों को जो है वो पनपाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कौन कौन से जो हमारे जो गांव के परिवार, जो सरपंच को ये देखना चाहिए, वार्ड पंचों को ये देखना चाहिए कि कौन कौन से जो है हमारे परिवार के सदस्य, हमारे परिवार विस्थापित होकर के शहर के अंदर चले गए हैं। तो कुल मिलाकर के रोजगार के वो साधन जो है पैदा किए जाए। वैसे काफ़ी कार्य हो रहा है, आज हर गाँव के अंदर बिजली चली गई है और हमारी सरकार का, हमारे भाई नरेंद्र मोदी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री, उनका मिशन ही है कि आने वाले जो महात्मा गांधी से 150 वर्ष है 2019 है, वो हर गांव को सड़क से जोड़ देंगे, हर गांव को पानी से जोड़ देंगे, हर गांव को बिजली से जो, यानी हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो गाँव के अंदर पहुंच रही है और काफ़ी पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि हमारा जो शहर की तरफ भागने का जो आकर्षण है, उसका मुख्य आकर्षण रोजगार है और मुख्य आकर्षण करोड़पति बनने का आकर्षण है। सबसे पहले बड़ी बात यह कि लोग शहरों में जो दुखी हैं, जाने वाले भी दुखी हैं। अगर उन परिवारों, उन सदस्यों को, युवाओं से हम बात करेंगे तो वो कहेंगे हम गांव के अंदर बहुत सुखी है। लेकिन हमको आजकल जो है अर्थ की दौड़ बहुत हो गई है कि आजकल पैसे, क्योंकि समाज में ऐसी कुरीतियां आ गई है, दहेज की प्रथा है और शादी के अंदर कितना जो है दिखावा आ गया है, शो आ गया है, तो प्रदर्शन आ गया, इस कारण भी लोग पिटते जा रहे हैं। तो ये प्रदर्शन की जो बुराई है इसको भी रोका जाना चाहिए और मूल कुल मिलाकर के हमारा जो है गांवों को आबाद करना है। और मेरा जो आज का विषय है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कहना चाहूँगा कि गांवों को आबाद करने के लिए, क्योंकि हमारा बहुत पुराना स्लोगन है कि भारत की आत्मा गांव है और भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की 80% जनता गाँवों में रहती है। उस बात को जो था, लेकिन आज जो विस्थापन हो रहा है उसको पुनः वापस स्थापन करने के लिए, और सबके घर जो लोग विस्थापित होकर के शहरों में गए हैं उनके घर आज भी जो है गांव के अंदर है, लेकिन वो पुनः किस तरीके से आए कि उनके रोजगार के साधन होने चाहिए। अभी नए जो काफ़ी जो है अभी नया जो ट्रेंड चला है उसके अंदर बहुत से साधन जुटाने से नए परिवार तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी भी ये दौड़ जारी है, इसको रोका जाना चाहिए। और कुल मिलाकर के जो व्यक्ति अगर लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, तो मैं आज एपिसोड के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितना
तहसील लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितना व्यक्ति लाइफ को एंजॉय कर सकता है उतना मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर नहीं कर सकता। बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, या यूपी के बड़े बड़े लखनऊ है, कानपुर, बड़े बड़े शहर है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ठीक है 2-4-5 दिन आप घूमने के लिए चले जाएं, लेकिन आपको पूरी ज़िंदगी वहाँ निकालनी होती है, लंबा समय वहाँ निकालना होता है, तो आपको एक घुटन महसूस होगी। दिल्ली के अंदर आप चले जाइए, हर चीज़ की कमी है वहाँ। व्यक्ति को एक घंटा भर तो वाहन के लिए इंतजार करना पड़ता है, वाहन ही नहीं मिलता है। और ऐसी ऐसी आजकल तो होटलों के अंदर पैसा हमारी जेब में, खाने को भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, क्योंकि संख्या जबरदस्त बढ़ गई है मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर और इतना पोल्यूशन, इतने वाहन हो गए हैं। तो इन सब का अगर होलिस्टिक साधन इंडिया के लिए निकालना चाहते हैं तो हमें जो कुटीर उद्योगों को, हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करके गांवों के अंदर पुनः इसकी स्थापना करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा सुधार होगा। और महात्मा गांधी ने जो अंत्योदय का और सर्वोदय की बात की थी, कुटीर उद्योग की बात की थी, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिया था कि हम आज़ाद होने के बाद के अंदर क्या करेंगे। हमको आज़ादी भी मिल जाएगी। उस वक्त 33 करोड़ हमारी जनसंख्या थी 1947 के जब आज़ाद हुए थे, तो किस तरीके से हम खुशहाल हैं। उसमें उसके अंदर बड़े बड़े शहर नहीं थे, उस वक्त के अंदर अच्छे अच्छे गांव थे और गांवों के अंदर लोग इतने भाईचारे से, प्रेम से रहते थे। वो गांव की संस्कृति आज जो है वो अच्छी संस्कृति गिनी जाती है। और शहर के अंदर हम जाकर के आज देखते हैं तो शहर की संस्कृति नकली संस्कृति है, रियल संस्कृति हमारी गांव की है, गांव में अपनाए थे। आज हम राजस्थान की बात करें तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप जैसलमेर और बाड़मेर के किसी रिमोट गांव के अंदर चले जाइए, शाम का समय, वहाँ होटल नहीं है, तो आपको अतिथि देवो भव के रूप के अंदर, चाहे आप किसी भी जाति की, आप चाहे कहीं से आए होंगे, बिना आपका कोई परिचय लेके वो जो है ढाणी वाला व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट करिएगा कि आप आइए, हमारे यहाँ पर शाम को वेड़ू बोलते हैं कि शाम का आप डिनर लीजिए। और उसके बाद जैसी उसकी औकात होती है वो उसको सोने के लिए जगह देता है, सी ओडन बोला जाता है, वो दिया जाता है। और आपको देखिए कितना अपना है, कितना प्रेम वो आज भी गांवों के अंदर है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं गांवों की जीवन जिंदगी का आपको क्या बखान करूं। मैं भी एक रिमोट एरिया बाड़मेर जिले का, उस गांव में 1945 उस आज़ादी के समय के से पूर्व जन्मा था, जहां पर उस गांव के अंदर स्कूल नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी नहीं था। फिर भी हमने बचपन के अंदर बड़ा एंजॉय किया, बड़ा आनंद से जीते थे। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई गरीब अमीर की जो है खाई नहीं है, सभी भाई भाई है, बड़े प्रेम से रहते थे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता आपके प्रति। आज पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप प्रसिद्ध कर रहे हो, क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो और न्यूज़ के जस्ट बाद 7:30 बजे प्रतिदिन आपको सुनते हो। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपको ऐसे ज्ञान के बारे में बताया जाए। जगत कल्याण का हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया का हमारा कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट पॉजिटिव थिंकिंग का है, नेगेटिविटी घटाने का है, प्रेम का, सौहार्द का, मैत्री का, करुणा का जो हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो, मंगलमय हो और सभी आप मोक्षगामी हो। आपके प्रति मंगल भावना।